किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं आईपीएल बायोलॉजिकल लिमिटेड का इस क्षेत्र कानपुर देहात और कानपुर नगर का क्षेत्राधिकारी हूं। आज मैं आपको जिन प्रगतिशील किसान से मिलवाने वाला हूं उनका नाम श्री मज्जुल शुक्ला है और ये अभी हम राजधान में हैं और ये आपको खेती के नई तकनीक और साथ ही साथ खेती में किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, उसके साथ साथ क्या क्या मैनेजमेंट और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। नमस्कार सर। तो दरअसल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने ये फसल जो कि आपकी बहुत ही अच्छी दिख रही है, इसमें आपने अभी तक क्या क्या प्रयोग किए हैं और किसानों को आप क्या क्या सलाह देंगे जिससे उनकी फसल अच्छी हो सके। जी राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे पास आपका रेगुलर विजिट रहता है। और मैं जो ख़ास बात बताना चाहता हूँ, आज की समस्या ये है कि रासायनिक खेती एक एकेडमिक विषय नहीं रह गया है, ये अब प्रैक्टिकल का विषय रह गया है। खेती का विज्ञान पुस्तक और लैब से निकल के किसान के मेड़ पर आना चाहिए, जो कि आप कर रहे हैं। आप जैसे युवा जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो इस ओर देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। किसान की तब तक प्रगति नहीं हो सकती है जब तक कि यह खेत में उतर के नहीं आएगा। तो मैं 2019 से केला खेती कर रहा था और शिमला भी मैं 2021 से कर रहा हूँ। शिमला मिर्च बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है और इसके लिए जो पेस्ट मैनेजमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे बीच में मैं थोड़ा सा इंटरफियर करता जाऊंगा। ये राहुल जी ने देखा, ये स्टिकी ट्रैप भी लगे हुए हैं। जी। ये बहुत ही प्रभावी है। आपकी फसल के जो रस चूसक और अन्य तरह के कीट हैं, वाइट फ्लाई है, फिट्स जैसे एटसेट्रा, जो इसकी मुलायम पत्ती का रस चूसते हैं और फिर वो एक दूसरे के वेक्टर भी होते हैं, दूसरी जगह से लेके बीमारियां आ जाती हैं, बैठ जाते हैं कहीं कुछ अन्य कीटक। तो इनके बचाव के लिए मैं कह सकता हूं कि 40% बचत हम कर सकते हैं स्टिकी ट्रैप से। जी बिल्कुल। इसके अलावा दूसरी चीज और, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल। जी बिल्कुल। ICPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट, IPC। तो उसके तहत हमने ये ग्रीन नेट भी लगाया हुआ है जो बाहर से कीड़ों को खेत में आने के लिए रोकता है। और इन कीड़ों की जो नुकसानदायक हैं कीट फसल के लिए, उनकी ऊंचाई 5 फुट ही उड़ती है। बाकी पॉलिनेशन के लिए हनी भी या इस तरीके के वो उनको ही आने देता है। दूसरी चीज जो है कि हमें खेत से चलना चाहिए। किसान का फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि मैं 1 वर्ष उत्पादन ले लूं रासायनिक खेती करके। हमारा पौधा हम साप्ताहिक सब्जियों में ऐसा देखा गया है कि साप्ताहिक बैंगन है, आपका मिर्चा है, इसमें साप्ताहिक रेगुलर स्प्रे हो रहे हैं साहब। अब बताइए कितना जहर हम रोजाना अपनी थाली में लेके और अपने शरीरों में दे रहे हैं, अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन दे रहे हैं। तो एक जागरूक किसान और जागरूक नागरिक होने के नाते हम जो खेती से जुड़े हैं उन लोगों को ये आग्रह पूर्वक कृषि विज्ञानियों से और अपने यहाँ आने वाले जो भी दवा कंपनियों के या प्रोडक्ट्स के जो वैज्ञानिक गण हैं उनसे कहना चाहिए कि हमें इससे दूर ले जाने की चेष्टा करिए। और इस काम में मैंने जो पाया, इनके IPL के आने के पहले भी मैं बायो प्रोडक्ट्स यूज़ करता था, तो गुजरात से लाना होता था, मंगाते थे। ख़ास तौर से हम 2 का जिक्र करना चाहेंगे, अब तो बहुत आगे बढ़ गए हैं वर्टिसिलियम वगैरह पे। हमारा ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास। तो मैं मूल बिंदु पे आता हूँ। जो मिर्च है इसमें सबसे बड़ा रोग सीडलिंग से ही आता है, डैम्पिंग ऑफ। जी बिल्कुल। जरा सा आपने पौधा डाला और उसमें वो तना गलन और जड़ गलन शुरू हो गया। विज्ञान की भाषा हम कहें तो फाइटोप्थोरा और वो राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम वगैरह वगैरह, उसमें हमें नहीं जाना है। हमें उसकी कहीं किसान को उस ओर नहीं जाना है। ये समझना चाहिए कि फफूंद लगती है। अगर हम एक मित्र फफूंद खेतों में छोड़ें, आप देखिए इन सागौन के पौधों को, इन नीम के पौधों को किसी ने कहाँ फंगीसाइड और DAP दिया हुआ जी है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने विशाल बरगद खड़े हुए हैं राहुल जी। जी बिल्कुल। तो हमारी मिट्टी में प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है जीवन धारण के लिए, हमने उसको डिस्टर्ब किया है, उसके लिए दोषी हमें, जी मनुष्य दोषी। तो मैंने सबसे पहले इसमें जो
इन्होंने सजेस्ट किया माइकोराइजा वेम एचडी इनका, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये आए हुए हैं, वाकई मैंने कंपेयर किया, मैंने आपसे कहा कि मैं पहले से भी इनका उपयोग करता हूँ, लेकिन वेम एचडी का खेतों में बहुत एक्सीलेंट प्रयोग है। मैं आलू में भी करता हूँ, शिमला मिर्च में भी किया है। फ़ायदे दो होते हैं, एक आप बिना माइकोराइजा के प्लॉट लगाएं, एक प्लॉट लगाएं कुछ हिस्सा माइकोराइजा, तो जो ग्रोथ है पौधे का वो बहुत तेज़ी से होता है। उसका कारण है कि जड़ का विस्तार तेज़ी से होता है, जो एसेंशियल उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उसका अपटेक बढ़ता है, आयनिक फॉर्म में सॉल्युबिलिटी ये बढ़ाते, घुलनशीलता, वरना तो ऐसे समझिए कि डीएपी एक बोरी रखी हुई है और मुंह पे टेप लगा हुआ है। जी बिल्कुल, ये स्थिति खेतों की कर रखी है। तो खेत का मुंह खोलना है फसल का, पौधे का। जी बिल्कुल। तो हमें इसमें बहुत अच्छा हुआ, इस वर्ष मैंने ये सारे प्रयोग किए और आप आश्चर्य करेंगे कि इसमें देखिए, मैं समझता हूँ 2% ही स्टेम रॉट से मेरा पौधा मरा है। जी बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं सही है। जबकि विगत वर्षों में हमारा 10 से 15% पौधा मरता था, और इसका मुख्य कारण सिर्फ ट्राइकोडर्मा, दोनों स्पीसीज इन्होंने मुझे दी, हार्जेनियम तो कम मिलता था, विर्डी ही, और आपका सीडोमोनास, तो कंबाइंड रूप से इनका मैंने ड्रेंचिंग किया। इनको मैंने कंपोस्ट में मिला के मल्टीप्लाई करके खेत में डाला एट द टाइम ऑफ बेड प्रिपरेशन और प्लांटेशन, और उसका नतीजा ये है कि फ्रूट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत सुंदर कड़ा सा फल है जिसकी की स्टोरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो व्यापारी आपसे अच्छे पैसों में तो यह जो आप वाटर मैनेजमेंट का बात कर रहे थे, हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो फील्ड को अगर हम 2 भाग में बांटते हैं, तो आधे जो फील्ड हैं उसमें वाटर का अवेलेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहा और कुछ फील्ड में वाटर का एबिलिटी कम रहा। तो अब वाटर मैनेजमेंट पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे और साथ ही साथ अब हम आपको पौधे में जो फ्रूटिंग आई है हम उसको भी दिखाएंगे। एक्चुअली राहुल जी, ये हमने जैसे कि नहीं कुछ प्रयोग हो जाते हैं। जी जी, लेबर बेस है, यहाँ पानी कम आया, जब पानी कम आया तो वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ी कम हुई, लेकिन आप फ्रूटिंग खुद देख सकते हैं। जी बिल्कुल, स्वयं देखिए और किसान को बताइए। जरा सा पौधा है और उधर वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो गई, और इसमें पूरा का पूरा आप ऐसे नीचे करके चलेंगे, ऐसे देखिए हर जगह यहाँ ये करते हैं, हर जगह लगी, जरा सा, जितना पौधे का वजन नहीं उससे ज़्यादा मिर्च का वजन है। जी बिल्कुल, इसको आप देखो, किसी को भी देखो, जबरदस्त है इस तरह। जब पौधे में एनर्जी होता है और पौधे अपने एनर्जी को अगर वेजिटेटिव ग्रोथ में लगाते हैं तो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, लेकिन अगर पौधे का वेजिटेटिव ग्रोथ ना हो और पौधे के पास भरपूर एनर्जी हो तो पौधे उसको वेजिटेटिव ग्रोथ में ना लगा के उसको फ्रूटिंग में लगाते हैं, जिसका आपके परिणाम आपके समीप हैं, जो कि वेम एचडी लगाने के बाद वेजिटेटिव ग्रोथ मॉइस्चर के कमी में। स्पेशली देखें आप, कितना बड़ा पौधा है, 3 कितने बड़े साइज के फल लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कितना छोटा पौधा है और 1 2 3 4 5 6 फ्रूट इसमें लगे हैं। जी बिल्कुल। तो हम किसान भाइयों से यही बताना चाहते हैं कि आपका वाटर मैनेजमेंट अगर आपका सही रहा तो आप वाटर मैनेजमेंट के साथ साथ, और अगर आप इन सब प्रोडक्ट जैसे वेम एचडी, संजीवनी, फसल रक्षक, फॉस्टर ये अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप निश्चित ही बहुत अच्छा उत्पादन, और उत्पादन में भी क्वालिटी, गुणवत्ता जो कि क्वालिटी है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, और मार्केट में रेट आपको सर्वोत्तम रेट मिलेंगे। और ग्रेडिंग में अगर आप ग्रेडिंग का अगर कैटेगरी अगर डिवाइड करते हैं तो आप ए ग्रेड कैटेगरी में हो, और साथ ही साथ केमिकल रेसिड्यू, रसायन की मात्रा ना के बराबर है, तो जो आप दूसरे को खाने को दे रहे हैं वो भी आप परोपकारी भाव से दे रहे हो। तो ये आप देख सकते हो कि कितना क्वालिटी का फ्रूट्स हैं और साथ ही साथ उसमें क्या डेवलपमेंट है। धन्यवाद आपका। आप आश्चर्य करेंगे कि इसमें देखिए,
मैं समझता हूँ 2% ही स्टेम रॉट से मेरा पौधा मरा है, जी बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं। नहीं सही है। जबकि विगत वर्षों में हमारा 10 से 15% पौधा मरता था, और इसका मुख्य कारण सिर्फ ट्राइकोडर्मा, दोनों स्पीसीज इन्होंने मुझे दी। हार्जेनियम तो कम मिलता था, वेडी ही, और आपका स्यूडोमोनास, तो कंबाइंड रूप से इनका मैंने ड्रेंचिंग किया। इनको मैंने कंपोस्ट में मिला के मल्टीप्लाई करके खेत में डाला एट द टाइम ऑफ बेड प्रिपरेशन और प्लांटेशन, और उसका नतीजा ये है कि फ्रूट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत सुंदर कड़ा सा फल है जिसकी की स्टोरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो व्यापारी आपसे अच्छे पैसों में लेगा। और दूसरा, हमारे पैसे भी कम लग रहे हैं। मैं अभी आपको फल दिखाता हूँ कि कितने अच्छे किस्म का फल है। तो इससे हम अपनी जो जमीन की उर्वरा शक्ति है उसको भी, यानी हम जमीन को बीमार होने से बचा रहे हैं। ये धरती माता है हमारी, इसको हमें बीमार भी नहीं होने देना है, आगे की फसल भी लेनी है। और लोगों को एक, अगर हम जिम्मेदार और एथनिक किसान हैं, तो मुझे जहर मंडी में भेजने से बचना चाहिए। इसके लिए सिर्फ किसान दोषी नहीं है, इसके लिए सारा तंत्र दोषी है। हमारी दवा बनाने वाली कंपनियां, हमारे वो वैज्ञानिक, हमारे उस सिस्टम से जुड़े हुए जो भी कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह वगैरह, मैं किसी को उसमें दोषी मान के नहीं चल रहा हूँ, जागरूकता की कमी। तो जी आपने किस किस केमिकल का इसमें प्रयोग किया है, जरा वो भी बता दें। हमने सिर्फ इंसेक्टिसाइड तो डाला है जी, ऊपर जी। इनको डालने के अलावा, इसके अलावा कोई केमिकल फंगीसाइड यूज नहीं किया। जी, मतलब आपने कोई रेगुलर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का ड्रेंचिंग या फिर जी पक्का। जी। और इसके जो टॉनिक और वगैरह हैं वो सब भी हमने सीवीड या इसी तरीके के माइकोराइजा है आपका, और यही प्रोडक्ट्स हमने यूज किए हैं इस पूरे के पूरे फील्ड में। जी, खास तौर से मतलब ट्राइकोडर्मा तो अमृत है, जो ये लिखते हैं अपने पैकेट पे, ये संजीवनी, तो ये संजीवनी ही है, और किसी भी पौधे में यूज कर सकते हैं। जी, मिर्च, शिमला मिर्च सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है, और इसकी बीमारी में लोगों खेत में जरा सा पानी रह जाए तो आधे पौधे रह जाते, आधे सड़ जाते। और दूसरा, शिमला में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों को पानी के प्रबंधन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। शिमला नमी चाहता है, पानी भरा हुआ नहीं चाहता। जैसे ही आपने पानी भरा, पानी रुका, कि उसमें फफूंदी जनित रोग आए। बहुत ही कोमल डेलिकेट वैरायटी है, और अगर इन चीज़ों का ध्यान करके किसान आगे बढ़ेगा तो आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने केले के साथ इंटर क्रॉपिंग करके और 2 एकड़ में 7 लाख का विशुद्ध मुनाफा लिया था इसी शिमला से 2022। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसानों को नई जानकारी देने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप खेत की तैयारी करें तो खेत की तैयारी में प्रति एकड़ 1 किलो संजीवनी और 1 किलो फसल रक्षक जो कि ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास है, साथ ही साथ डीएपी का कम प्रयोग करते हुए उसके साथ फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि ये मिट्टी में पड़े हुए डीएपी के मॉलिक्यूल और साथ ही साथ जिंक सल्फेट और जिंक फॉस्फेट बॉन्ड को भी तोड़ के साथ ही साथ आपको जिंक, सल्फर और फास्फोरस उपलब्ध कराती है। सॉइल एरेशन बढ़ाएंगे और जड़ का विकास में, पौधे की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में एक बहुत ही अच्छा रोल आपको। और मैं राहुल जी भूल गया था, आपके फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का जो आपका है वो भी मैंने यूज किया था आलू में भी और शिमला में। जी जी, फॉस्टर के नाम से हमारा फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया आता है। और देखिए शिमला की मिर्च हमारे किसान भाई देख सकते हैं, और ये क्रॉप अभी 70 दिन की। एक चीज़ और मैं ऐड करूँ कि जब मैं केमिकल खेती करता था तो 70-75 दिन में हार्वेस्टिंग होती थी। इसमें मैंने पहली हार्वेस्टिंग 60 दिन में करी हुई है, आज 70 दिन में दूसरी हार्वेस्टिंग होने जा रही है। तो अब आप किसानों को आईपीएल बायोलॉजिकल लिमिटेड का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का सलाह देंगे, और आपने जो लाभ लिया है क्या आप चाहते हैं कि अन्य किसान भी इसका प्रयोग करें? और निश्चित गुणवत्तापूर्ण उत्पाद जिस कंपनी के भी हों उनके प्रयोग करना चाहिए, जिनका किसान के साथ समन्वय है, जो अपनी गुणवत्ता प्रूव करते हैं फील्ड पे जाके डेमो करा के, उनके यूज करना चाहिए। और उसमें आईपीएल मुझे अग्रणी दिख रही है,
इनके लगातार सतत प्रयास रहता है। भाई ठीक है, चैरिटी कोई नहीं करता जी, है, जी, हर बिल्कुल। व्यक्ति व्यापार करता है, कंपनी, लेकिन उसके साथ अगर किसान हित भी संलग्न है तो सोने में सुहागा है। जी बिल्कुल। हम आईपीएल के क्वालिटी प्रोडक्ट में आपको प्राइस ज़रूर महंगा लगता है, लेकिन हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। साथ ही साथ आप इसका डोज एक अप्रोप्रिएट डोज में अगर प्रयोग किया जाए तो केमिकल से बहुत बेहतर रिजल्ट, और आप इसमें नेचुरल कलर और पौधों में जो पत्तियों का विकास आप देख सकते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छी और चमकदार पत्तियां आपको दिखाई देती हैं। धन्यवाद किसान भाई।